जय हिंद दोस्तों। सुरक्षा को लेके, सिक्योरिटी को लेके हमारा देश कितना सुरक्षित है और इसको और सिक्योर बनाने के लिए देश की जो सिक्योरिटी एजेंसी है, चाहे खुफिया विभाग है, वो किस लेवल तक काम कर रहा है। चलो इस बात को शुरू करने से पहले हम एक झलक धुरंधर मूवी की बात करते हैं। आप लोगों ने सभी ने मैक्सिमम धुरंधर मूवी देखा होगा। धुरंधर मूवी में 3 बड़े इंसिडेंट आपको दिखाया गया। IC-814 कांधार प्लेन हाईजैक दिखाया गया एयर इंडिया का 1999 में। उसके बाद 2001 में पार्लियामेंट अटैक दिखाया गया है। उसके बाद 26/11 मुंबई अटैक दिखाया गया है। दोस्तों, सुरक्षा अगर चुकता है, अगर आपका सिक्योरिटी चाहे देश के अंदर हो या देश के पेरीमीटर में हो, अगर सिक्योरिटी लैप्स होता है, सुरक्षा अगर कहीं नहीं चुकता है, तो देश का हर एक नागरिक के लिए वो एक डेंजर के अलार्म हो जाता है और ये खतरनाक एक सूचक बन जाता है कि कहीं ना कहीं देश हमारा सुरक्षित नहीं है। जैसे कंधार IC-814 फ्लाइट का जैसे ही हाईजैक हुआ, जाके कंधार में उसको लैंड कराया गया। अब बहुत सारे उनका डिमांड था, उनमें से एक मिलिटेंट को छोड़ना पड़ा था और वही मिलिटेंट ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो पहलगांव अटैक था उसका भी मास्टरमाइंड था और जो 26/11 का भी मास्टरमाइंड वही था। दोस्तों, हम सब ऐसा हवा में कुछ भी बात कर सकते हैं, टाई पहन लिया, कोट पहन लिया, खा लिया, 3 टाइम ठूस लिया है, कुछ भी अंड संड हम बोल सकते हैं। लेकिन जब इस सुरक्षा को, पेरीमीटर को, भारत की जो सुरक्षा बॉर्डर को लेके, आंतरिक सुरक्षा क्यों ना हो, एक्सटर्नल सुरक्षा क्यों ना हो, उसके लिए जो सिक्योरिटी एजेंसी काम कर रहे हैं, चाहे इंडियन आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, कोस्ट गार्ड हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो, BSF हो, सशस्त्र बल हो, ITBP हो, जितने भी फोर्सेस हैं हमारा देश में, दिन रात काम कर रहे हैं। अगर उनकी इस देश को सुरक्षा करने में अगर वो चूक गए तो कितना बड़ा अंजाम होगा। आपने लगातार ये चीज देखा होगा, आपने लास्ट पहलगाम अटैक तक। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मानवता जब डेवलपमेंट की ओर चला, मानवता जब अपना वंशवाद किया, मानवता जब आगे आगे बढ़ता गया, मानता हूं धर्म के नाम के एक पेरीमीटर बनाया गया, जाति के नाम पे एक पेरीमीटर बनाया गया, देश के नाम पे पेरीमीटर बनाया गया, राज्य के नाम पे पेरीमीटर बनाया गया। वो सुरक्षा का एक लाइन था, वो सुरक्षा का बॉर्डर था। आपको क्या लगता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सबसे पहले फूड कॉर्पोरेशन बनाते हैं। जब भारत का निर्माण हुआ होगा, जब भी हुआ होगा, आपको क्या लगता है कि सबसे पहले हम रेल बनाते हैं, यातायात करने के लिए बोलते हैं, सबसे पहले पानी में कैसे जाएंगे, ऊपर हवा में कैसे जाएंगे। ये सब चीजें कब आया? जब मानवता पूरा सुरक्षित रहा और उसका पूरा एंटायर फोकस डेवलपमेंट के लिए लगाया गया। भाई, आप बहुत बड़ा एक साइंटिस्ट हो, आप कि पता नहीं क्या इनोवेशन कर दोगे कि पूरा मानव जाति के लिए एक इतिहास बन जाएगा और मानव जाति उसका लुत्फ उठाएगा जब तक ये धरती है। और उसी साइंटिस्ट के सर पे गन लगा दूंगा, बंदूक लगा दूंगा, उसको कहीं जाके बांध दूंगा और असुरक्षित महसूस करेगा, उसको बोलूंगा आइडिया इनोवेशन स्टार्ट कर तू बेटा। आपको लगता है वो कर पाएगा? कहीं ना कहीं वो सुरक्षित एनवायरनमेंट में है, सुरक्षित परिवेश में है, एक सेफ सिक्योर परिवेश में है, इसीलिए उसका दिमाग, उसका ब्रेन ढंग से काम कर रहा है। तो मानवता को सबसे पहले, मानवता जब सिविलाइजेशन हुआ, सबसे पहले सुरक्षा एक अहम भूमिका था। सब राजा महाराजा से लेके, कबीला से लेके आदिवासी जब कबीला थे, उनमें भी एक अपने एरिया में अपना सिक्योरिटी गार्ड और धनुष, तीर, भाला लेके, पत्थर लेके सिक्योरिटी पहले स्थापना करते थे, ताकि मेरा लोगों को, मेरा
जो भी मेरा देशवासी हो, मेरा एरिया के जो भी लोग हैं, मेरा कबीले के जो भी लोग हैं, उनको सुरक्षित रखा जाए। तो सबसे पहले मिलिट्री का स्थापना होता है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, मैं अभी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट बोल रहा हूं, सबसे पहले सुरक्षा विभाग बनाया गया होगा। आज सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल पीपल कुछ भी बोल दे, हम मानवता के लिए काम कर रहा है, मलायाला यूसुफ जाई का कुछ भी भाषण चिपका देते होंगे। भाई आपके लोग है, आपके देश है, आपकी सब कुछ संपत्ति है, उसको सुरक्षित करना सभी नागरिक का प्रथम कर्तव्य है। ये प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मान के चलिए। आपने देखा होगा ये पिछले 10-12 सालों में बहुत सारा उथल पुथल हुआ देश की सुरक्षा को लेके, देश के अंदर अराजकता फैलाने के लिए, देश के अंदर बहुत सारे ऐसा चीज किया जाए कि देश आगे ना बढ़ पाए। जिस हिसाब से भारत अभी ग्रो कर रहा है, जिस हिसाब से भारत आगे बढ़ रहा है, उससे बहुत सारे लोगों को तकलीफ होना शुरू हो गया। पता नहीं कहां से कैसे करके इकोनॉमिक से भी हमको सिक्योरिटी थ्रेट है, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है। अभी जैसे आपने देखा होगा इंडिगो का फ्लाइट, ये भी एक कॉन्स्पायरेसी मैं मान के चलता हूं, ये भी एक सिक्योरिटी थ्रेट था भारत की इकोनॉमी को, अस्त व्यवस्था को अंदर एक अराजकता फैलाने के लिए। एक हिडेनबर्ग पता नहीं कौन सा अमेरिकन कंपनी है, वो एक रिपोर्ट बनाता है, जैसा बहुत सारे QHD वगैरह क्वालिटी और किसी डिपार्टमेंट में जाके इंस्पेक्शन करते हैं, उसमें एक सर्टिफाइड करते हैं, ISO जैसा वो बहुत सारे ऑडिट डिपार्टमेंट होता है, और वो भी एक ऐसा है ऑर्गेनाइजेशन। उसने कहीं से एक लगा दिया कि भारत की शेयर मार्केट, अडानी ये कर रहा बोल के, अडानी का शेयर नीचे गिर गया, भारत का शेयर मार्केट नीचे गिर गया। वो भी इकोनॉमी सिक्योरिटी थ्रेट था हमारा देश के लिए। देश की सुरक्षा हम सबका एक प्रथम कर्तव्य है, और उसके ऊपर किसी भी दूसरा या तीसरा व्यक्ति को हम आराम से नहीं छोड़ सकते, चाहे वो देश का क्यों ना हो और देश के बाहर के क्यों ना हो। सुरक्षा को लेके, देश के अंदर मानवता की सुरक्षा, देश के लोगों की सुरक्षा को लेके हमें दिन दुगनी रात चौगुनी जो हमारा सिक्योरिटी एजेंसी है वो काम कर रहे हैं। हमारा क्या कर्तव्य है ये हमें जानना बहुत जरूरी है। इस देश की इकोनॉमी, इस देश के पेरीमीटर, इस देश के कल्चर, इस देश की सभ्यता, इस देश की संस्कृति, इन सबके ऊपर सिक्योरिटी थ्रेट है। कैसे न कैसे इस देश को तोड़ने की भी काम किया जा सकता है। आप बोलोगे पिछले कई सालों से हमारा देश जैसा है ऐसा डेमोक्रेसी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं हुआ था। मैं यहां कई सरकार की बात नहीं कर रहा हूं कि बीजेपी सरकार आया तो ऐसा हो गया कि कांग्रेस की सरकार में भी 26/11 हुआ था, बीजेपी के सरकार में भी IC 814 कांधार हुआ था, बीजेपी के सरकार में भी कारगिल हुआ था, कांग्रेस की सरकार में भी LTT का इशू था, कांग्रेस की सरकार में भी इंदिरा गांधी का हत्या हुआ था। ऐसा नहीं है, बात देश की है, बात देश की जनता की है, तो जनता की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए हमें हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा। हम कहीं ना कहीं किसी प्लेजर के लिए, लालच के लिए, किसी चीज के लिए हम अपने आप को बेच नहीं सकते, हम अपने आप को नीचे नहीं गिरा सकते। देश हमारे लिए प्रथम है, और देश की सुरक्षा के लिए हमें एक सतर्क होकर रहना आवश्यक है और अनिवार्य है। सिक्योरिटी एजेंसी काम कर रहे हैं, भारतीय सेना काम कर रहे हैं, नौसेना काम कर रहे हैं, कोस्ट गार्ड काम कर रहे हैं, वायुसेना काम कर रहे हैं। देश की सुरक्षा के लिए हर एक नागरिक का भी यही कर्तव्य होना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।